बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। तो मैं ऐसे ही विषय में आप सबसे आज बात करूँगी कि आखिर के क्यों आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, क्यों आखिर के आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते हैं। मैं आज आप सबसे इसी विषय में मैं बात करने से पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह कि मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आज एक ऐसे विषय में आई हूँ जो वचन लेकर के प्रभु का, जो आप सबकी प्रार्थनाओं को कहते हैं कि परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु हमको नहीं देते हैं। तो आखिर के क्यों? तो चलिए मैं अपने वचन में अब चलती हूँ और आपको वचन आप सबको सुनाती हूँ जो इस प्रकार से है। या सही या जब आप निकालते हैं 59 निकाले, 59 में के 2 आयत है, उसके 2 आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हालेलुया, तुम्हारे अधर्म के कामों ने यानी परमेश्वर के अधर्म पर तुम्हारे हर एक गलत कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के अनुसार उसको वो तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। हालेलुया, प्रभु के वचन में आपके धर्म के काम में आप परमेश्वर में आ तो गए हैं, प्रभु को जान गए हैं, फिर भी अपने पापों से अपने गलतियों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। जिस दिन आप गलतियों से अपने मुंह मोड़ेंगे, आप पापों से मुंह मोड़ेंगे, गलत कामों से मुंह मोड़ेंगे, उस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगेंगे। प्रभु के साफ वचन में लिखा है कि अपने पापों को छोड़ अपने गुनाहों के मसीह में आ जाते हैं। कहते कि हम मेरा काम अब हम मसीह में आके सारे काम सब भी हो गए हैं। अब मैं गलत भी करूँगी तो परमेश्वर मुझे माफ़ कर देंगे। तो ऐसी नहीं है, परमेश्वर आपको उस समय भी आपको परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाले हैं। आप परमेश्वर कहते हैं कि तुम अच्छाई के रास्ते पर चलो। हाँ, परमेश्वर माफ़ करते हैं, पर सही रास्ते पर चलिए, परमेश्वर के वचन में चलिए, तभी परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएंगे। परमेश्वर से आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। हर एक बातों में प्रभु को हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है। अपनी गलतियों को, अपनी गलत संगति में नहीं रहना है, प्रभु के वचन में रहना है। परमेश्वर के वचन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को टाइम बिताना परमेश्वर के वचन में। चाहे कैसी परिस्थिति, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु हम लोगों को हर एक समय में रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को मैंने परमेश्वर को मैंने दिल से माना है। परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो कब सुनेंगे? आप जब सही रास्ते पर चलेंगे तब। एक वचन और मैं आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर कहते हैं कि चाहे तुम सुख में याद करो या ना करो हमें, पर दुख में ज़रूर हमें याद करना। मैं तुम्हारे हर एक दुखों को दूर करूँगी, हर एक संकटों को दूर करूँगी, हर एक तकलीफ़ों को दूर करूँगी। क्योंकि एक स्त्री को देखने दान कर रही थी, सबने बहुत में से बहुत कम दान किए, पर उसने भर दिन के मजदूर को, विधवा स्त्री थी, भर दिन की मजदूरी में से सबसे ज़्यादा की। परमेश्वर ने देखा उसे और परमेश्वर धनी मनी बना दी। क्यों? क्योंकि उसका दिल साफ था।
वो पवित्र थी, तो बहुत ही साफ दिल से दी, साफ मन से दी। आप कहीं पर भी बाइबल उठा करके देखिए, आप वचन पढ़ करके देखिए, उसमें परमेश्वर जब आप दिल से सच्चा मन से परमेश्वर को ग्रहण किए हैं तो अपने गलत रास्ताओं पर न चले, पापों से मुँह मोड़े, पापों को छोड़े, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। आप जो परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। ये प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो जानते हैं परमेश्वर कैसे हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हम सबके पापों के लिए उन्होंने जान दे दी, हम सबके पापों गुनाहों के लिए सूली पर जान दे दी। क्योंकि हम लोग का पाप क्षमा हो। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो हम लोगों के लिए, कोई ईश्वर नहीं है जो हम लोगों के लिए जान दे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए जान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी परमेश्वर के वचन में बने हैं। प्रभु के बातों में धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के हर एक टाइम में प्रभु को धन्यवाद करते रहे। चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कैसी भी तकलीफ, प्रभु के बातों में धन्यवाद करें। परमेश्वर आप सबकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक बातों में है। परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया। हाल जितने भाई बहन प्रभु जो मसीह में आकर के भी गलत काम कर रहे हैं, प्रभु जो गलत रास्ते पे, प्रभु ने सही रास्ता दिखाई यीशु राजा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को परमेश्वर आप संभाले प्रभु। शैतान के हर एक बंधन से आज़ाद, शैतान के जान टूटने से आज़ाद हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। खुशी को पूरी बातों में आदर महिमा देते आशी दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप लोग भी परमेश्वर की हर एक बातों में धन्यवाद करें। आप सही रास्ता चुनें। प्रभु को दिल से परमेश्वर माने। प्रभु बहुत ही महान है। आपके हर एक गलतियों गुनाहों को क्षमा करने परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। हालेलुया। और कहीं पर भी जाएं, परमेश्वर का सुसमाचार जरूर सुनाएं। प्रभु के बारे में जरूर बताइए कि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं, आप प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक आ गई है और हम लोग का परमेश्वर का सुसमाचार सुनना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु के वचन में बने रहें। प्रभु के हर एक टाइम में प्रभु को धन्यवाद करते रहे। खुदा मैं धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहे। आप प्रभु के सही मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपके हर एक कामों में अगुवाई करें कि परमेश्वर आपको हर एक काम में ऊंचाई पे ले जाए। परमेश्वर आपको हर तरह से मदद करेगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु धन्यवाद करती हूँ।